बहुत स्पेशल फैमिली है वो, इंशाल्लाह आपको बताऊंगी सबको कैसा लगा इकरा के साथ। परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल यही रूटीन चल रही। आज इतना प्यारा वेदर है तो मैंने कहा चले आए बाहर वॉक करते हैं। खूबसूरत सनी डे है और इस टाइम जो टेम्परेचर है बाहर वो 19 डिग्री है। आप सोच सकते हैं कि बहुत ही प्यारा मौसम। अपनी वेलो लेकर आओ, फिर हम चलते हैं ज़रा लॉन्ग वॉक पे। आपसे वापस वॉक कर ले। ठीक है, जो वॉक करते हैं। चलो, यस। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय इमिग्रेशंस। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है इकरा। वेलकम करती हूँ आपको माय इमिग्रेशंस के अनदर व्लॉग में इकरा के साथ। तो आज बहुत ही खूबसूरत मौसम है। अब देखिए हम लोग वॉक कर रहे थे बाहर, तो शाम की इफ्तारी हम लोग की मेरी फ्रेंड की तरफ है। तो आज मैं सोची थी उसके लिए क्या बनाऊँ, तो मैं बनाने के लिए जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी तिरामिसू, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ घर जाके शेयर करने वाली हूँ। अच्छी सी फ्रेश एयर लेने के बाद अब मैं आ चुकी किचन में। अब हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी तिरामिसू। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्ट्रॉबेरीज को इस तरह से स्लाइस में कट कर लूँगी प्यारा सा, ताकि हम डेकोर में खूबसूरती के साथ इसको सेट कर सकें। हर लेयर में अच्छे से ड्राई करें, स्ट्रॉबेरी से पानी नहीं होना चाहिए। ड्राई करके, वॉश करके, ड्राई करके और फिर आप इसको यूज़ कर लें। स्ट्रॉबेरी तिरामिसू आजकल बहुत ही फ्रेश फ्लेवर लगता है और इफ्तारी के बाद जो है अगर ठंडा ठंडा कुछ मिल जाए इतना रिफ़्रेशिंग सा, तो क्या ही बात है। आजकल काफ़ी सीज़न है स्ट्रॉबेरीज़ का, तो मैंने कहा चलें आज अपनी फ्रेंड की तरफ जाने के लिए मैं स्ट्रॉबेरी तिरामिसू बनाती हूँ। अब इनमें से कुछ स्ट्रॉबेरीज़ की हम बना लेंगे प्योरी, जो कि हम बाद में क्रीम में ऐड करेंगे। तो ये मैं डाल रही हूँ स्ट्रॉबेरीज़, इसका पल्प बना लेते हैं। क्रीम रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैं डालूंगी मस्कपॉन, जो कि मेरे पास 500 ग्राम्स। साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें 500 ml क्रीम और इसके साथ मैं डाल दूंगी ये वनीला शुगर, थोड़ी सी शुगर भी, और ताकि बाद में हम देखते हैं हमें कितना मीठा चाहिए। वनीला शुगर अगर आपके पास नहीं है तो आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। जैसे क्रीम व्हिप हुई मैंने साथ ही स्ट्रॉबेरी पल्प भी डाल दिया। इस डन हो गया। यहाँ पे ये देखिए, इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि ये रनी ना हो। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक लेंगे डिश। तो आपको जो लिफल बिस्किट्स हैं आराम से मार्केट से मिल जाते हैं किसी भी स्टोर से। तो मैं उनको डिप कर रही हूँ सिंपल मिल्क में और उसके बाद उसको मैं लेयर अप कर रही हूँ सारी ट्रे डिश के अंदर। उसके बाद हम इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे क्रीम के साथ, जो कि मैंने अभी रेडी की है आपके सामने, और स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर डालने के बाद इसको अच्छे से लेयर अप करके दोबारा से लेयर करेंगे स्ट्रॉबेरीज़ की, और फिर ऐसे ही लेयर करते जाएंगे दोबारा से बिस्किट्स की और फिर से क्रीम की एंड देन स्ट्रॉबेरी की। तो ये अच्छे से लेयर अप हो जाएगा स्ट्रॉबेरी तिरामिसू। ऑथेंटिक इटालियन तिरामिसू जो कि चॉकलेट में होता है मुझे इतना पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी जो उसकी एक अपनी फ्रेगनेंस है, वो उसकी खुशबू है, मुझे वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो जब इससे सीज़न आता है स्ट्रॉबेरीज़ का, तो मैं उसकी जो क्रेविंग है इस स्ट्रॉबेरीज़ के साथ पूरी कर लेती हूँ और ये बहुत ही मज़े का बनता है, नो डाउट। तो यहाँ पर रेडी है हमारा स्ट्रॉबेरी तिरामिसू, एकदम तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी मैं तैयार होकर आ चुकी हूँ इफ्तारी पे जाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हूँ। तो बस मैंने तिरामिसू बनाया है, स्ट्रॉबेरी तिरामिसू जैसे मैंने आपको बताया है, और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। इंशाल्लाह इफ्तार पे सबको पसंद आए होपफुली, और मैं आपको बताऊंगी सबको कैसा लगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इफ्तार पे वहाँ पर, और जैसे अपडेट्स होगी मैं आपके साथ वहाँ पे शेयर करूँगी। प्राइवेसी का भी सबका ख्याल रखना है। यहाँ पर इफ्तार मेन्यू टेबल पे सज चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं स्टार्टर्स में हैं चिकन विंग्स, प्रॉन्स, लजानिया, समोसे, रोल्स, और साथ में है बर्गर स्लाइडर्स। और उसके बाद आ जाता है मेन कोर्स, जिसमें है हमारे पास
पुलाव और साथ में है पालक ग्रेवी और कौरमा और साथ में दही भल्ले और फ्रूट चाट क्रीम चाट जो है बनी हुई है बहुत ही मज़ेदार। सारा मेन्यू बहुत ही टेस्टी था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा। सारी इफ्तार ये वाली रही। तो हम लोग घर आ चुके हैं, बच्चों ने अपना होमवर्क किया और इससे नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई है और बच्चों को स्कूल भेज दिया मैंने। आज जो है शाम में बच्चों मेरे हस्बैंड की फ्रेंड्स की इफ्तारी है तो मुझे कुछ बना। आज मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स की इफ्तारी है बाहर, तो उनके लिए मुझे जल्दी से फ्रूट चाट रेडी करनी है। तो सारा फ्रूट्स का सामान मेरे सामने आ चुका है माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके घरों की ऐसे ही रिस्क की फरमानी रखे। तो बस अब मैं बनाती हूँ जल्दी से फ्रूट चाट, फिर आपको उसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। के साथ मैं बनाने वाली हूँ पफ पेस्ट्री शीट जिसकी मैंने फिलिंग रेडी कर ली है और अभी साथ में मैं ये भी बनाने वाली हूँ। तो आज इफ्तारी में बन रहा है मज़ेदार सा पिज़्ज़ा। कल काफ़ी थक गए और सुबह मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं क्या बनाऊँ। तो ज़ाहिर है जब हम लोग कहीं से आते हैं इफ्तारी करके भी तब भी काफ़ी बिजी होते हैं। तो बस खैर से अब मैंने सोचा कि आज के लिए जो इफ्तारी जो लाइट सी करते हैं, क्योंकि एक दिन जब आप हैवी इफ्तारी खा लें तो फिर आपका दिल चाहता है कुछ लाइट सा हो। तो मैंने बनाया पिज़्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी फैमिली। तो नेक्स्ट डे हो चुका है और अब हम लोग एक और इफ्तारी पे जा रहे हैं। आप भी कहते होंगे कि इनकी इफ्तारियाँ माशाल्लाह से हमारा फैमिली सर्कल इतना प्यारा है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ही रौनक लगी रहती है एक हमारी प्यारी सी फैमिली फ्रेंड की इफ्तारी की तरफ। और उन्होंने उनका रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमारी बहुत स्पेशल फैमिली है वो इंशाल्लाह ताला। तो वहाँ पे जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर होगी, सबकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए। तो ये है हमारी तंदूरी रेस्टोरेंट की शान, जहाँ पर ये इफ्तार सजी है खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार। तो इसमें है बहुत ज़्यादा मेन चीज़ें स्टार्टर्स में भी और मेन्यू जो है आप देख सकते हैं कि जो मेन कोर्स है वो बहुत ही 4 किस्म के राइस हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका मटन कोरमा और यहाँ पर है फ़िश टाइप फ़िश है। उसके बाद बहुत ही मज़े की यहाँ पे ग्रेवी है। यहाँ पे इसमें दाल है मखनी बहुत ही मज़ेदार सी और गुलाब जामुन, मीठे ज़रदा राइस और साथ में है मज़ेदार सा मूंग मसूर का हलवा। क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह से खूबसूरत रमदान सहर इफ्तार रूटीन के साथ आजकल यही रूटीन चल रही है। सहरी से इफ्तारी कब होती है पता ही नहीं चलता। आप लोगों का रमज़ान कैसे गुजरा है? अब तो माशाल्लाह से रह गए कुछ दिन। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इन माय वेकेशंस। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।